नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों, इस घटना में एक लड़की का मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन उस लड़की के इलाज में सिर्फ लेडीज डॉक्टर ही उसका इलाज करते हैं और उसकी सारी ज़रूरतें सिर्फ लेडीज ही पूरी करती हैं, क्योंकि उस लड़की के सामने जैसे ही कोई पुरुष जाता है तो उस लड़की की सांसें थमने लगती और उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती। दोस्तों, ऐसा उस लड़की के साथ क्यों हो रहा, आइए आप लोगों को घटना से रूबरू कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अपने दोस्त से मिलने जाती है। रात के लगभग 9 बजे का समय था। वो लड़की अपने दोस्त का उसी स्टेशन पर इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता, जिससे वो लड़की काफी परेशान होने लगती, काफी घबराने लगती। उसके चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये लड़की जरूर कोई परेशानी में है। दोस्तों, उसकी परेशानी को देखकर एक ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास में जाता है और उस लड़की से पूछता है, क्या बात, आप क्यों परेशान हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब वो लड़की कहती है, मैं अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ अपने दोस्त से मिलने यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया, जिससे मैं परेशान हूँ। इतना कहने के बाद में वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और वो लड़की फिर अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है। लगभग 1 घंटे और इंतजार करती है, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं आता। अब वो ऑटो ड्राइवर फिर उस लड़की के पास में आता है और उस लड़की से कहता है, चलो मैं आपकी मुलाकात आपके दोस्त से कराता हूँ। आपका दोस्त बाहर खड़ा है, क्योंकि आपका दोस्त आने में लेट हो गया, इसीलिए वो आपके पास आने से घबराता है। चलो मैं आपको आपके दोस्त से मिलाता हूँ। दोस्तों, अब वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर के साथ में चल देती है। दोनों साथ साथ स्टेशन से बाहर की ओर आते हैं और वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक बोतल पानी देता है। उस पानी को पी लेती है, लेकिन दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर ने उस पानी में कोई नशीला पदार्थ मिला रखा था, जिसको पीने के बाद में लड़की की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोशी की हालत में होने लगती है। वो लड़की बेहोशी में आए इससे पहले उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को अपने ऑटो में ले जाकर बैठा लिया और उस लड़की को एक जंगल की ओर ले जाता है और उस जंगल में उस लड़की के साथ में वो ऑटो ड्राइवर दुष्कर्म करता है। कई घंटों तक उस लड़की को वो अपने पास रखता है। उसके बाद में वो उस लड़की को ऑटो पर बैठाकर एक होटल ले जाता है, जहां से कुछ लड़के पहले से ही उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। अब उस लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। उस कमरे में दोस्तों पहले से 12 लड़के मौजूद थे। अब उन 12 लड़कों ने उस लड़की के साथ में पूरी रात दुष्कर्म करते रहते हैं। दुष्कर्म ऐसे ही सारी रात करते हैं। उसके बाद में सुबह हो जाती है। सुबह भी यही कार्यक्रम चलता रहता है। अब वो लड़की भूख और प्यास से काफी तड़पने लगती है और उन सभी लड़कों से रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, भैया मुझे खाना खिला दो, खाना ना खिलाओ तो कम से कम मुझे पानी ही पिला दो। लेकिन उन लड़कों को जरा भी दया नहीं आती है और वो ऐसे ही लगभग 20 घंटे तक उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते रहते हैं। 20 घंटे के बाद में उन 12 लड़कों में से एक लड़का उस लड़की को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। अब उस दादर रेलवे स्टेशन पर वो लड़की
डरी और सहमी सी एक कोने में बैठी रहती है, जिसकी परेशानियों को देखकर रेलवे के दो सफाई कर्मचारी उस लड़की के पास में जाते हैं और उसे बहला फुसलाकर मालगाड़ी में लेकर जाते हैं। मालगाड़ी में ले जाने के बाद में उन दोनों ने भी उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और उस लड़की को कई घंटों तक वो अपने पास रखते हैं। फिर उसके बाद में उस लड़की को एक ट्रेन पर बैठा देते हैं, जो ट्रेन चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। अब वो लड़की कई 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां भी वो लड़की एक कोने में काफी डरी और सहमी सी बैठ जाती है। उस लड़की की परेशानी किसी को भी नजर नहीं आती है, लेकिन तभी वहीं से एक जीआरपी का पुलिसकर्मी गुजरता है और उस पुलिसकर्मी की नजर उस लड़की पर पड़ती है। जब वो पुलिसकर्मी उस लड़की को देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर इस लड़की के साथ में कुछ गड़बड़ है। अब वो पुलिसकर्मी उस लड़की के पास में जाता है और उस लड़की से पूछताछ करता है, लेकिन दोस्तों वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अब वो लड़की पुरुष जाति से इतना नफरत करने लगी थी, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देती। अब वो जीआरपी का पुलिसकर्मी सीडब्ल्यूसी चाइल्ड कमेटी से संपर्क करता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब चाइल्ड कमेटी ने तुरंत ही मामले में एक्शन लिया और एक महिला अधिकारी को वहां भेजा। महिला अधिकारी आने के बाद में उस लड़की को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उस लड़की को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और उससे प्यार भरी बातें करती है, जिससे दोस्तों उस महिला अधिकारी ने उस लड़की का दिल जीत लिया और उस लड़की ने घर से निकलने से लेकर अपनी सारी बात बताई। इधर दोस्तों वो लड़की जब अपने घर से गायब हो जाती है तो उसके घर वाले उस लड़की का काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं सुराग नहीं लगता, जिससे उसके घर वालों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट बनवाड़ी थाने में दर्ज कराई। अब पुलिस तुरंत मामले की जांच करना शुरू कर देती है, काफी लोगों से पूछताछ करती है, काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं सुराग नहीं लगता। दोस्तों जब पुलिस उस लड़की की खोजबीन करके काफी परेशान हो जाती है तो वो चंडीगढ़ की पुलिस से संपर्क साधती है, जिसके बाद में उस लड़की का पता चल जाता है। अब उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया जाता है, जहां उसका इलाज सिर्फ लेडीज स्टाफ ही करता है और उसकी सारी जरूरतें सिर्फ लेडीज स्टाफ ही पूरी करता है, क्योंकि उस लड़की के सामने जैसे ही कोई जेंट्स जाता उस लड़की की सांसें बढ़ने लगती और उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती। दोस्तों उसका यही कारण था, उसके साथ इन सभी लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, इसीलिए वो लड़की पुरुष जाति से नफरत करने लगी थी। अब पुलिस इस मामले की दोबारा छानबीन शुरू करती है और काफी लोगों से पूछताछ करती है। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, इससे पुणे के रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वो रिक्शा आ जाता है, जिस रिक्शे पर वो लड़की बैठी थी। तो अब पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो उन सभी लोगों का नाम और पता बता देता है, जिससे पुलिस एक एक करके उन सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर लड़की के बयान पर उन दो रेलवे सफाई कर्मचारियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने अपना पूरा प्रयास किया कि इन सभी दरिंदगों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।